नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आज ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सेशन, क्योंकि इस सेशन में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसका टेस्ट लगाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पेपर 3 में कंप्यूटर से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 अंक के होंगे। तो ये टेस्ट लगा के आप 60 अंक निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। तो इस सेशन में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जो 20 क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन। ठीक है, स्पॉन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, स्पॉन जो है एक ऐसे फंक्शन को संदर्भित करता है जो एक नई प्रक्रिया को लोड और एग्जीक्यूट करता है। एक कंप्यूटर वर्म एक स्टैंड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद को दोहराता है। ठीक है, तो स्पॉन क्या है ये समझ गए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको भरना पड़ेगा। डैश बार एमएस एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, डैश बार एमएस एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल। ठीक है, टाइटल बार में एमएस एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स से इसमें भरना है आपको। ठीक है, देखिए, डैश और डैश अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। डैश और डैश अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट और वर्कबुक। वर्कशीट और वर्कबुक अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फ्रंट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फ्रंट क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिब्री। ठीक है, कैलिब्री फॉन्ट होता है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? कैलिब्री होता है, ये याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस जो सेशन का लिंक है इसको। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में डैश टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स खोलने पर दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, एमएस वर्ड 2010 में डैश टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स खोलने पर दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम। ठीक है, होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो क्या है, डॉक्यूमेंट्स खोलने पर दिखाई देता है। होम टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट टैब होता है, जो होम टैब में वर्ड में सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, डैश प्रणाली, इसमें भी भरना है। डैश प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में कार्य करता है। डैश प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक कंप्यूटर की रचना माइक्रोसॉफ्ट मेन मेमोरी और मदरबोर्ड में लगे
कंपोनेंट के द्वारा ही होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही उसमें जो स्टोरेज, वीडियो, डिस्प्ले और ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए जो कंट्रोलर्स और कुछ युक्तियाँ कनेक्टर द्वारा मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका क्या है, चिपेस्ट होता है। और चिप की सहायता से मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं के बारे में कल्पना की जाती है, ये याद रखिएगा इससे संबंधित। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक प्रोसेसर पर एकाधिक क्या है, उपयोगकर्ताओं का होना डेस के रूप में जाना जाता है। एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना डेस के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोग्रामिंग। एक प्रोसेसर पर एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का होना मल्टी प्रोसेसिंग के रूप में ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एक्सेस डेस और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता का नाम। कंप्यूटर एक्सेस में उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, डेस विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। डेस विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडियो। ठीक है, VDU। ठीक है, देखिए VDU क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है इसका फुल फॉर्म। और शब्द का इस्तेमाल अक्सर क्या है, ये जो शब्द का इस्तेमाल अक्सर मॉनिटर के साथ किया जाता है, लेकिन यह एक अन्य प्रकार के स्क्रीन जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर का भी उल्लेख कर सकते हैं आप, वहाँ भी मतलब इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट का स्क्रीन के साथ एक डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस द्वारा उत्पन्न ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, डेस कर्नेल इन सभी प्रकार की फाइलों में सॉफ्टवेयर की एक परत के पीछे छिपाकर आभासी फाइल सिस्टम के द्वारा संभालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज XP। ठीक है, विंडोज XP। विंडोज XP कर्नेल इन सभी प्रकार की फाइलों को सॉफ्टवेयर की एक परत के पीछे छिपाकर आभासी फाइल सिस्टम के द्वारा संभालता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 100 नंबर का जो है ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, इंडेक्स होल संबंधित है। इंडेक्स होल संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स होल संबंधित है किससे? फ्लॉपी डिस्क से। किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा छिद्र होता है जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। यह एक संदर्भ बिंदु है जहां से एक ट्रैक आरंभ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस को भाग नहीं है? राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का मुख्य भाग मेन्यू बार, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, लेकिन डाउनलोड नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रीव्यू मोड में आप ऑप्शन दिया हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं, केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं। उसके बाद सी नंबर का ऑप्शन है, केवल डॉक्यूमेंट्स का टाइटल पेज देख सकते हैं। डी का ऑप्शन देखिए, केवल डॉक्यूमेंट्स का आखिरी पेज देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीव्यू मोड में आप
किसको देख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू मोड में दस्तावेजों के सभी पेजों को देखा जा सकता है। किसमें? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य आंकड़ों को सूचना में बदलना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें। चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने के लिए चुने जाने वाले शब्द का पर माउस द्वारा डबल क्लिक करते हैं। MS वर्ड टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के औपचारिक तथा निजी कामों के लिए किया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K। डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K है। और हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वो भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया जाता है। ठीक है, HTML। अगला है देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FTP। ठीक है, FTP। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। और CPU की 2 यूनिट होते हैं, क्या क्या? ALU तार्किक और अंकगणितीय संक्रियाओं के सभी कार्य करती है। और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है CPU द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? CPU द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम यह एक जो रैम में एक कैरेक्टर को CPU में या उससे ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगता है, इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसे क्या बोले हम, जिसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिलिंग के रूप में भी जाना जाता है, या बस जिसको फैच एग्जीक्यूट साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है? एक ऑप्टिकल फाइबर में क्लेडिंग परत का प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्टिकल फाइबर में क्लेडिंग परत का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल को सीमित करता है। कोर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल को सीमित करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेटा पास करते समय अपवर्तन या फैलाव को रोकने के लिए ऑप्टिकल फाइबर में क्लेडिंग का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लेडिंग का
प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। और क्योंकि क्लेडिंग जो है वो क्लेडिंग का घनत्व कोर के घनत्व से कम होता है, जिससे वो कोर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल को सीमित कर देता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सर। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संचरण गति उच्चतम होती है। ठीक है, उच्चतम है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संचरण गति उच्चतम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेन। ठीक है, लेन में सबसे अधिक संचरण गति होती है। लेन में उच्च डेटा अंतरण दर होती है। लेन की गति सबसे तेज होती है क्योंकि इसका उपयोग कार्यालयों जैसे छोटे क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ केवल कम होती है और क्या है, इसलिए तेज गति होती है। ठीक है, लेन, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये थे आज का ये टेस्ट कंप्यूटर से संबंधित, जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स या फिर अन्य जिसमें कंप्यूटर है जिस एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन के लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।